हे गाइस, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग बढ़िया होगे, अपने अपने घरों में सुरक्षित होगे, प्रैक्टिस कर रहे होगे। दिस साइड प्रतीक सनी वेलकम्स यू ऑल अगेन टू माय यूट्यूब चैनल एप्टीट्यूड 360। कुछ सवाल बोर्ड पे लिखे हुए हैं और हमारा जो इससे प्रीवियस था वो निपट चुका है। प्रीवियस क्या था? प्रीवियस था एग्ज़ाम के अंदर कितने बच्चे पास हुए, कितने बच्चे फेल हुए, वगैरह वगैरह। इस टाइप के कुछ सवाल थे, ठीक है। ये कुछ आज लेके हैं, कुछ इतने ही सवाल कल की क्लास में भी शायद आ जाएंगे। एक रैंडम सी टाइप है परसेंटेज के अंदर, सो थोड़ा सा क्वेश्चंस को देखो और कॉपी पेन उठाओ, फटाफट से स्टार्ट हो जाओ। पहला सवाल तो बिल्कुल ही रद्द दिया है, बस लिख दिया। सम टाइम अटक जाते हैं बच्चे इसके अंदर भी, इतना नकली सवाल के अंदर भी, मतलब बच्चा वाला है। बाकी इन पे सब पे स्टार मार्क है। देखते हैं फटाफट फटाफट स्टेटमेंट पढ़ो और करो, ठीक है। मार्कर कौन सा चल रहा है? ठीक ही चल रहा है, इसी से करा देते हैं। टू पास एन एग्जाम मिनिमम रिक्वायरमेंट इज 33% मार्क्स, ठीक है। एक एग्जाम को पास करने के लिए मिनिमम 33% मार्क्स हमें चाहिए। वन स्टूडेंट गोट 125 एंड फेल बाय 40, ठीक है। एक बच्चा 125 नंबर लाया और 40 नंबर से फेल हो गया, तो क्या बताना है? मैक्सिमम नंबर बताने में 100% निकालना है, ठीक है। कितने चाहिए? 33% चाहिए पास होने के लिए, ठीक है। एक स्टूडेंट 125 नंबर लेके आया, अगर उसको 40 नंबर और मिल जाते तो वो पास हो जाता। 5 4 और 2 6 और 165 है। इसका मतलब टू पास एन एग्ज़ाम मिनिमम रिक्वायरमेंट इज़ 33%, ठीक है। और दिस प्लस दिस ये करके ये पास हो रहा है, यानी कि ये इसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट के बराबर हो गया। 33% इज इक्वल टू 165, तो 100% कितना हो गया? डिवाइडेड बाय 33 मल्टीप्लाई बाय 100। 3 पंजे 15, 3 पंजे, हाँ ये लो 500 नंबर हो गया मैक्सिमम। कुछ था ही नहीं, बस ऐसे लिख दिया था सवाल। अगले पे आओ। अब ये स्टेटमेंट मैंने ऐसे लिखी है, एग्जाम में ऐसे नहीं आएंगी। एग्जाम में पूरा पैरा बन के आएगा इनका, इतना बड़ा सा स्टेटमेंट देगा कंफ्यूज करने के लिए। मैंने बस मोटा मोटा लिख दिया, क्योंकि यहाँ पैरा बनाने लग गया तो बोर्ड पे 1 या 2 ही सवाल आएंगे, इससे ज़्यादा आएगा ही नहीं, ठीक है। मिनिमम रिक्वायरमेंट इज़ 40% टू पास एन एग्जाम, यानी कि अब इसमें आगे पीछे थोड़ा सा और ऐड कर देगा, ठीक है। अब देख लेना अपने सबसे कैसे समझो। मतलब सवाल एग्जैक्टली पूछेगा यही, अगर मिनिमम शब्दों में स्टेटमेंट को लिखा जाए कि एग्ज़ाम को पास करने के लिए 40% मिनिमम चाहिए। ए गोट 10% लेस देन पास मार्क्स। एग्ज़ाम को पास करने के लिए 40% मिनिमम चाहिए। अब जो स्टूडेंट ए है, उसने जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है उससे 10% कम नंबर लाया। बी लाया 11 से ही 1/9% कम ए से, ठीक है। और मार्क्स ऑफ सी इज़ 41 सही, क्या बोलते हैं इसको, 41 सही 3/17%, ठीक है। ए और बी के टुगेदर मार्क्स से मार्क्स ऑफ सी है, यानी कि सी का नंबर ए और बी के टुगेदर मार्क्स का इतने परसेंट है। तो सी का नंबर पूछ रहा है कितना है, आओ फटाफट करते हैं। सी का नंबर कितना है? मिनिमम रिक्वायरमेंट है 40% क्वेश्चन के अनुसार, ठीक है। ए लाया 10% लेस देन द पास मार्क्स, यानी कि मिनिमम रिक्वायरमेंट है पासिंग मार्क्स ही हैं। ए के नंबर कितने आ गए? 40 टोटल होते हैं 100, 10 कम लेके आया, यानी कि ए लाया 90/100, ठीक है। 36% लेके आया होगा ए, ठीक है। बी गोट 11 से 1/9% लेस देन ए। पहले तो इसका नॉर्मल वैल्यू लेके आओ। 11 से 1 9, 11 9 99 और 100/9% है, क्योंकि तो 1/100 नीचे घुमा फिरा के 1/9 है। अब ये क्या कर रहा है? बी गोट इतने लेस देन ए, 9 में से 1 गया 8/9, ठीक है। बहुत बढ़िया से सिखा रखा है, देख लेना। ए का नंबर कितना था? 36, और ये लाया 8/9, 9 चौक 36, 8 चौक 32 परसेंट मान लो, यूनिट है कोई भी लगा लो। मार्क्स ऑफ सी, सी के जो नंबर हैं वो ए और बी के टुगेदर मार्क्स से इतने परसेंट हैं, टोटली इतने हैं। 41 17 3, 41 10 जमा 7 मल्टीप्लाई करो 410, 7 7 चौक 28, 7 9 4 2 6 जमा में 3 3 ये रहा, इसलिए जमा करा है। 700% के नाम का 100 इधर आया, और ये यहाँ पे 17 था,
यानी कि 7/17, ये फ्रैक्शन आ गया इसका निकल के। ए और बी के टुगेदर मार्क्स कितने हैं, सी मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ये रहा सी के नंबर हैं। ए और बी के जो सम टोटल मार्क्स हैं 6 और 6 और 2 8 का 7/17, ठीक है। फ्रैक्शन 17, 7 चौक 28, 4 के 4 और 2 6, 17 चौक 68 और 28.2% मार्क्स ऑफ सी। आंसर आ गया, 28% मार्क्स है सी के, ठीक है। राइट, इतना सही था। बस एक बार स्टेटमेंट को समझना है, इसमें गलती कहाँ होगी बता देता हूँ, पहले स्टेप में ही गड़बड़ा हो गए। मिनिमम रिक्वायरमेंट टू पास एन एग्जाम इज 40% है, ए गो 10% लेस देन पास मार्क्स, ठीक है। अब आप यहाँ पे ही गड़बड़ कर दोगे, आपको एग्जैक्टली इसमें ध्यान यह रखना है कि मिनिमम रिक्वायरमेंट 40 है और दोनों परसेंट में ही बात कर रहा है वो, ठीक है। तो परसेंट में बात कर रहा है तो 40 से यानी कि मिनिमम से 10% कम लाया, यानी कि टोटल 100% होते हैं, ठीक है। तो ए लेके आया 90% ऑफ पासिंग मार्क्स, यानी कि 40 का 90%, वो है 36। उसके बाद तो गुत्थी सुलझती हुई चली जाएगी। फ्रैक्शन आपको जानबूझ के उलझाने के लिए दिया है। एंड एक स्टेप और बढ़ा दिया कि कितना था ये, 11 से 1/2 लेस देन ए, ठीक है। कम करा है फ्रैक्शन, ठीक है। अगर मान लो टोटल मार्क्स मेरे थे 9, तो वो एक नंबर कम लाया था, यानी कि नेट वो 8/9 नंबर लेके आया है, ठीक है। बस इसमें यही चेक करवाएगा और वो कुछ नहीं चेक कराएगा। थर्ड पे आओ, फालतू सामान हटा रहा हूँ यहाँ से जो हमने रफ वर्क किया है। नेक्स्ट क्या कह रहा है सवाल, पढ़ो। रेशो ऑफ बॉय एंड गर्ल अपीयर इन एन एग्जाम इज 3:2। एक परीक्षा में लड़के और लड़कियों का अनुपात इतना है, ठीक है। रेशो ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल हु पास द एग्ज़ाम इज़ 3:4। टोटल तो थे 3 और 2, लेकिन जो जिन्होंने पास किया उनका रेशो है 3 और 4, ठीक है। अगर 80% ऑफ टोटल गर्ल पास द एग्ज़ाम, टोटल लड़कियों का अगर 80% लड़कियों ने एग्ज़ाम पास किया हो, तो पता लगाओ हाउ मनी परसेंट बॉय, कितने लड़के पास हुए, और हाउ मनी परसेंट स्टूडेंट पास इन द एग्ज़ाम, उस एग्ज़ाम में कितने लड़के और कितने स्टूडेंट पास हुए। कहाँ करूँ, आधा यहाँ करूँ आधा वहाँ करूँ, ऐसा ही करना पड़ेगा। रेशो ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल अपीयर इन एन एग्जाम इज 3:2, वैसे तो वहाँ भी हो जाएगा, ज़्यादा कुछ है नहीं। अपीयर, ठीक है, मैं मान लेता हूँ ये 300 है और ये 200 है, ठीक है, मानना ही है। पहली स्टेटमेंट होगी पूरी। रेशो ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल हु पास द एग्ज़ाम इज 3 और 4। पास करने वाले ये हैं, बॉयज़ गर्ल की बात चल ही रही है, ठीक है। इफ़ 80% ऑफ टोटल गर्ल पास द एग्ज़ाम, टोटल गर्ल कितनी है, ये रही, इसका 80%, यानी कि 200 का 80% ने एग्ज़ाम पास किया, यानी कि ये रही 160 आई निकल के। अब पास वाली लड़कियां हैं यहाँ, ये 160 आ गई निकल के। तो बताओ हाउ मैनी परसेंट बॉय पास इन द एग्ज़ाम। अगर 4 160 के बराबर है तो 3 120 के बराबर होगा। हाउ मैनी परसेंट बॉय पास द एग्ज़ाम, 120 इज़ व्हाट परसेंट ऑफ, दोनों को जोड़ दो, 6 और 2 8, 2 0, टोटल पास वाले तो इतने हैं ना बच्चे। हाउ मैनी परसेंट बॉय पास इन द एग्ज़ाम, या आप ये कर लो, 3 और 2 500 करो इसको, ठीक है। टोटल बच्चों का कितने परसेंट लड़कों ने एग्ज़ाम पास किया। इसने टोटल नहीं पूछा, खाली पास पूछा है, तो आप इन दोनों का टोटल लो, ठीक है। ये हो जाएगा 6 और 2 8, 2 और 0 280, 1 से 1 गया, 4 7 28, 4 3 12, 300 डिवाइडेड बाय 7, जो भी है देख लेना, यही आंसर आ जाएगा। हाउ मैनी परसेंट स्टूडेंट पास द एग्ज़ाम, कितने परसेंट स्टूडेंट ने एग्ज़ाम पास किया। 280 मेरे टोटल थे, स्टूडेंट है मेरे टोटल 500, 500 में से पास होने वाले कितने हैं, 280। 280 इज़ व्हाट परसेंट ऑफ 500, 5 5 25,
5 6 30 56% ने एग्ज़ाम पास किया। ख़त्म हो गया सवाल। ठीक है, सेम सवाल रंग रूप बदल के अगला। अब देखो ये थोड़ा सा मैंने रेशो ऑफ वगैरह वगैरह लिख दिया था, एग्ज़ाम में इससे भी बड़ी आएगी, लेकिन अगले सवाल में मैंने इससे भी छोटी स्टेटमेंट लिख दी है। बॉय गर्ल अपीयर इन एग्ज़ाम इज 16 और 9, यहाँ कर रहा हूँ। ठीक है, बॉय और गर्ल 16 और 9 हैं जो कि अपीयर हुए हैं। ठीक है, रेशो ऑफ पास, पास वाले हैं 4 और 3 पास। ठीक है, अगर 75% ऑफ गर्ल पास इन द एग्ज़ाम, अब एग्ज़ाम के अंदर 75% लड़कियां हैं जिन्होंने एग्ज़ाम पास किया, इसको मैं 1600 और इसको 900 मान लूँ। ठीक है, यानी कि 900 का 75% ने एग्ज़ाम पास किया, 25 किया 75, 25 चौक 100, 4 दूनी 8, 1 4 दूनी 8, 2 4 पंजे 20, 225 गुना 3 2 तिया 675, यानी कि ये आ गई 675। अच्छा, अब पूछ क्या रहा है, हाउ मनी स्टूडेंट पास इन द एग्ज़ाम। अगर 3 675 के बराबर है तो मल्टीपल कितने का हो गया, 2 2 और 5 225 का। इधर भी मल्टीप्लाई कर दो 225 से, 25 चौका 100, 200 चौका 800, 800 और 100 900। ठीक है, कितनों ने पास किया, क्या पूछ रहा है, हाउ मनी स्टूडेंट पास इन द एग्ज़ाम। 900 जमा 675, 9 और 6 15, 1575 इज़ वट परसेंट ऑफ टोटल कितने हैं, 9 और 6 16 और 9, 16 और 10 26, इसे एक गया 2500। ठीक है, 25 दूनी 50, 7 25 तिया 75, 23% ने पास किया एग्ज़ाम, कुछ था ही नहीं। ठीक है, कितना मिनट हुआ, आज बस निपटा देंगे, 2 सवाल हो रहे हैं, फटाफट फटाफट उड़ाने होते हैं, कुछ भी नहीं करना होता। ठीक है, क्योंकि परसेंटेज का बेस तो हमारा क्लियर है ही, फटाक से आ जाओ इस सवाल पे। नेक्स्ट, 4 स्टूडेंट अपीयर हुए एक एग्ज़ाम के अंदर। ठीक है, अब स्टेटमेंट ये इतनी बड़ी मैं फिर बता रहा हूँ, मैं नहीं लिख सकता बोर्ड पे, बस क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, सवाल में पूछना क्या चाह रहा है, मैं इतना लिखता हूँ सो दैट कि समझ में आ जाए। सेंस वही है, 2-4 बार प्रैक्टिस करोगे और उसके बाद जो एग्जैक्ट सवाल आएगा आपका एग्ज़ाम के अंदर तो पहचान जाओगे। ठीक है, एक बार देखने से तो नहीं समझ आएगा। राइट, ABCD है 4 स्टूडेंट एक एग्ज़ाम के अंदर। ओके, अब मार्क्स ऑफ A इज़ 10% लेस देन B। ठीक है, मार्क्स ऑफ B इज़, ये लो, मार्क्स ऑफ B इज़ 25% ग्रेटर देन C, मार्क्स ऑफ C इज़ 20% लेस देन D। ठीक है, अगर A ने 360 नंबर लिए 500 में से, तो फाइंड द मार्क्स एंड परसेंटेज ऑफ D, बता दो। ओके, 4 बच्चे हैं एग्ज़ाम के अंदर, मार्क्स कितने हैं, A के B के। A इज़ 10% लेस देन B, मतलब A के अगर मैं 100 मान लूँ तो B के 90 होंगे, यानी कि 10 × 9, सब कुछ परसेंट में चल रहा है तो पूरा 100 और 90 भी लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, पूरा 100 कर दो, इसको 90 कर दो। ठीक है, मार्क्स ऑफ B इज़ 25% ग्रेटर देन C, B और C, मार्क्स ऑफ B इज़ 25% ज़्यादा हैं C से, यानी कि C के अगर 100 नंबर हैं तो B के 125 होंगे। ठीक है, मार्क्स ऑफ C इज़ 20% लेस देन D, C एंड D, मार्क्स ऑफ C इज़ 20% लेस देन D, C के मार्क्स 20% कम हैं D से, अगर D के 100 नंबर हैं तो C के 80 होंगे। ठीक है, ठीक है जी, रेशो वाला चैप्टर याद करो, ABCD रेशो निकालो, आपको शायद D के नंबर दिए हैं तो क्या ही लगेगा, कुछ भी पूछ लो। ठीक है, अब इसने देखो एक चीज़ और है, छोटा करने के लिए इसने A के 360 नंबर दिए हैं आउट ऑफ 500, 500 में से 360 लेके आ रहा है A। ठीक है, मतलब A 360 नंबर ला रहा है, याद रखो। तो क्या कहा है, फाइंड द मार्क्स एंड परसेंटेज ऑफ D, यानी कि एक तो ये और एक ये AD, यानी कि फर्स्ट और लास्ट के बीच में रिलेशन पूछ रहा है। रेशो में मैंने पढ़ाया था, जब फर्स्ट और लास्ट हो, ABCDEFGH कितना ही बड़ा हो, लेकिन रिलेशन पहला और लास्ट के बीच में हो ना, तो इन सीधे सीधे उठा के सबको मल्टीप्लाई कर दो, वो अपना पूरा सोल्व करने की ज़रूरत है ही नहीं, चारों के रेशो निकालने की ज़रूरत है ही नहीं। ठीक है, बस कर दो, A और D का रेशो देख लो पहले तो क्या आ रहा है, A एंड D। ठीक है, ज़्यादा ही दिक्कत समस्या हो रही है तो इसको यहाँ से कटाई छटाई भी कर सकते हो आप। 100 से गया 100, 0 से गई 0, ये हो गया
25 चौका 100, 25 5 125। ठीक है, बचा कितना? 8 5 40, 4 दूनी 8। अब क्या बचा? 5 दूनी 10 और 9, बस इतना ही बचा। ए के कितने थे? ए के थे 360, 9 चौक 36, तो इसको 40, ये होगा 400। ठीक है, मतलब ए गोट 360 था ना, को उल्टा कर दिया। ए के 360 से, रुको, ए है 360, यानी कि ये हो गया 36 गुना, इसको करो 36, 9 6 54 का 4, ओके 27 और 5 324। ठीक है, क्या पूछ रहा था? फाइंड द मार्क्स एंड परसेंटेज ऑफ डी। मार्क्स तो ये आ गए 324। 324 इज़ व्हाट परसेंट ऑफ टोटल मार्क्स इसने दिए हैं? 500। 500 लिखाई थोड़ी सी गड़बड़ा रही है, कोई बात नहीं। 5 6 का 30, 5 चौका 20, 5 8 40, ये मेरा परसेंटेज भी आ गया 64.8%। ठीक है, अब सेम सवाल है, लास्ट जो बचा है हमारा, बात वही लिखी है लेकिन फ्रैक्शन में दे दिया है। थोड़ा सा फ्रैक्शन का ज्ञान चेक करना चाह रहा है आपको कितना नॉलेज है। इसका सॉल्यूशन मैं कहाँ पे करूँगा? इस एरिया में फिट आ जाना चाहिए। ठीक है, आओ। ABCD 4 स्टूडेंट अपीयर इन एग्जाम, ये लाइन यहाँ चिपका लेना पहले तो। ठीक है, उसके बाद मार्क्स ऑफ ए इज़ 50% ग्रेटर देन बी। मार्क्स ऑफ ए इज़ 50% ग्रेटर देन बी, ऊपर कर दूँ इसको, यहाँ कर रहा हूँ। ए के नंबर बी के नंबर से 50% ज़्यादा है। 50% का मतलब क्या होता है? 1/2। ठीक है, अब ए के नंबर बी के नंबर से 50% ज़्यादा है। ए का नंबर ज़्यादा है तो ओरिजिनल मेरा ये हो गया, ये 2 और 50 ज़्यादा है, इसके अंदर एक जोड़ दो, ये 3 3 2। सिंपल भाषा में अगर मैं इसको लिखता, ए के नंबर बी के नंबर से 50% ज़्यादा है। ठीक है, ए का नंबर ज़्यादा है 50%, 150, बी का नंबर हो गया 100, बी का मान लेता हूँ 100, तो ए का 50 ज़्यादा 150 होगा। इसको काट छाट के देखो, 50 दूनी 100, 50 थी 150, यही तो आ रहा है। ठीक है, अगला ये बी होगा भाई, मिट गया। मार्क्स ऑफ बी इज 16 से 2/3% ग्रेटर देन सी। बी एंड सी, 16 से 2/3 का परसेंट फ्रैक्शन कितना होता है? 16 3 48 और 2 50 अपॉन में 3 और 100, 2 6 1। ठीक है, मार्क्स ऑफ बी इज ज़्यादा है, यानी कि 7 और 6। मार्क्स ऑफ सी इज 33 1/3 ऑफ ग्रेटर देन डी। सी एंड डी, 33 है 1/3 का फ्रैक्शन वैल्यू 1/3 होता है। ठीक है, और 1/3 होता है तो ऊपर आ जाएगा यहाँ 4 और ये आ जाएगा 3। अब क्या पूछ रहा है? ए ने लिए 350 नंबर 600 में से, तो बताओ डी के, ए और डी का रिलेशन बता दो। पहले जो काट रहा है उसे उड़ा दो, 3 से 3, 2 दूनी, ठीक है, 2 तिया, ये गया, ये 7, इधर 7 बचा, इधर 3 बचा। हाँ, ए ने कितने लिया? ए गोट 350। अब 7 जो है मेरा 350 के बराबर है, यानी कि 7 पंजे 35, तो ये कितना होगा? 50 150। ठीक है, ओके। फाइंड द मार्क्स एंड परसेंटेज ऑफ डी। मार्क्स तो ये आ गए भाई, डी के नंबर ये रहे। ठीक है, परसेंटेज 150 इज़ व्हाट परसेंट ऑफ टोटल मार्क्स कितने थे? 600। 15 चौके 60, 25 चौका 100, 25% आंसर आ गया। राइट, तो इतना ही था आज की क्लास में। कुछ इसी टाइप के सवाल जो हैं, जो मिक्स टाइप लग रहे हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, अभी समझाया है मैंने तो बच्चा वाला दिख रहे हैं, और एग्जैक्टली बच्चा वाला हैं जब तक आप इनकी ढंग से प्रैक्टिस कर रहे हो। नहीं तो यही सवाल कब IIT लेवल का हो जाएगा पता भी नहीं लगेगा।
एक बार लड़खड़ाना है बस, क्योंकि जो पिक्चर बनेगी ना वो स्टार्टिंग में क्लिक करेगा क्वेश्चन कि हमें कान पकड़ना कहाँ से है। और एग्ज़ाम में इससे ज़्यादा टाइम होता ही नहीं, एक बार में क्लिक कर गया तो कर गया, नहीं तो कोई चारा नहीं है भाई, छोड़ दो। ठीक है, बैठ के बुनने लग गए तो फिर बुनते ही रहोगे, एक ही सवाल बनाओगे एग्ज़ाम में जाके, कोई फ़ायदा नहीं है उसका। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लो, काफ़ी हरा भरा बोर्ड हो गया है, प्रैक्टिस करो एंड तब तक के लिए वेट करो नेक्स्ट कक्षा का। नेक्स्ट आएगी क्लास बहुत ही जल्दी, कल ही आ जाएगी, कल तो नहीं आएगी, जब भी आएगी आ जाएगी, मतलब इसी की लगातार आएगी। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड अपना ख्याल रखो।